ये कहानी एक ऐसे शातिर चोर की है जिसके बारे में बड़े से बड़े पुलिस ऑफिसर को पता तो है, लेकिन उसके खिलाफ कोई सबूत नहीं है। हर कोई उसे पकड़ना चाहता है, लेकिन उसे पकड़ने के लिए सबूत चाहिए। और अब वो चोर इस दुनिया की सबसे बड़ी चोरी करने वाला है। बॉलीवुड सिल्वर स्क्रीन प्रेजेंटिंग थिक एज थीव्स। न्यूयॉर्क सिटी, जहां पर जिंदगी की रफ्तार बहुत तेज है। हर कोई एक दूसरे से आगे निकलना चाहता है, पैसे कमाना चाहता है। और इसी भागम भाग जिंदगी में मेट्रो में हमें एक आदमी को दिखाया जाता है जिसका नाम रिपली है, जो कि एक पेशावर चोर है, लेकिन आज तक कभी वो पकड़ा नहीं गया। अब जब रिपली मेट्रो में होता है तो वो देखता है कि मार्टिन नाम के एक चोर ने एक दूसरे आदमी के ऊपर गन तान रखी है, जिसके बाद वो उसके हीरे और पैसे ले लेता है। तभी यहाँ पर पुलिस आ जाती है, जो मार्टिन का पीछा करना शुरू कर देती है। लेकिन मार्टिन बड़ी चालाकी से पुलिस वालों को चकमा देकर यहाँ से निकल जाता है। किसी को कुछ पता नहीं चलता कि मार्टिन कैसे भागा। हालांकि रिपली ने उसे देख लिया था, पर इस बारे में उसने किसी को कुछ नहीं बताया। इसके बाद मार्टिन अपने हीरे बेचने जाता है। रिपली उसके पीछे से आकर उस पर गन तान देता है, लेकिन मार्टिन बहुत ही चालाक और चुस्त है। वो उसकी गन छीनकर उसी पे तान देता है। और अब मार्टिन और रिपली ने एक दूसरे पर गन तान रखी है। रिपली कहता है कि मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ। मार्टिन उसकी बात मान जाता है, जिसके बाद ही हीरे बेचकर बाहर आ जाते हैं। तभी इनके सामने एक गाड़ी रुकती है, जो कि रशियन गैंगस्टर्स की है, जो इन दोनों को गन पॉइंट पर ले लेते हैं। दरअसल रिपली ने इनके बहुत पैसे देने, इसीलिए ये इनसे पैसे छीन लेते हैं और कहते हैं कि अगर जल्दी तुमने बाकी पैसे नहीं दिए तो हम तुम्हें मार देंगे। इसके बाद रिपली मार्टिन को एक बार में लाता है, जहां वो मार्टिन को बताता है कि मैं एक बहुत बड़ी रॉबरी करना चाहता हूं। अगर वो रॉबरी करने में मैं कामयाब हो गया तो मैं रशियंस का सारा कर्जा चुका दूंगा, साथ ही मेरे पास बहुत पैसे बचेंगे। मैं चाहता हूं कि इस रॉबरी में तुम मेरे पार्टनर बन जाओ। मेरा एक पार्टनर पहले था, लेकिन मुझे उस पर शक हो गया कि वो पुलिस को इत्तला कर सकता है, इसीलिए मैंने उसे मार दिया। अगर तुम मेरा साथ दोगे तो रॉबरी के बाद तुम्हें $20 मिलियन मिलेंगे, जो पूरी तरह से तुम्हारे होंगे। इतनी बड़ी रकम सुनने के बाद मार्टिन उसका साथ देने के लिए तैयार हो जाता है और अगले दिन वो मार्केट में जाता है, जहां पर रिपली उससे मिलने आने वाला है। यहाँ पर मार्टिन न्यूज़पेपर देखता है, जिसमें उसकी फोटो छपी होती है, जो एक दिन पहले की है, जो सीसीटीवी कैमरे से ली गई है, पर इसमें उसका चेहरा साफ नहीं दिख रहा होता। इसीलिए पुलिस वालों के पास उसके खिलाफ कोई भी सबूत नहीं है। अब यहाँ पर वो एक लड़की को देखता है जिसका नाम अलेक्जेंड्रा है। अलेक्जेंड्रा बहुत खूबसूरत होती है। मार्टिन उससे बातें करता है। अलेक्जेंड्रा भी उससे बहुत अच्छे से बात करती है और पहली नजर में मार्टिन को उससे प्यार हो जाता है। तभी यहाँ पर रिपली आता है, जो पहले से अलेक्जेंड्रा को जानता है, क्योंकि वो उसके पार्टनर विक्टर की बेटी है, जिसे खुद उसी ने मारा है। लेकिन उसकी बेटी को इस बारे में नहीं पता कि मेरे पिता का कातिल रिपली है। रिपली को वहां से जाने के लिए कहता है और मार्टिन से कहता है कि इस लड़की से दूर रहना, मैं इसके लिए बहुत ही प्रोटेक्टिव हूँ। मैं कभी बर्दाश्त नहीं करूंगा कि तुम उसके क्लोज जाओ। और इसके बाद वो मार्टिन को एक म्यूजियम में लाता है, जो कि एक रशियन म्यूजियम होता है। दरअसल यहाँ पर हर एक बेशकीमती चीज रशिया से स्मगलिंग करके यहाँ पर लाई गई है। पुलिस डिपार्टमेंट को इसके बारे में पता है, लेकिन म्यूजियम वाले इसके लिए न्यूयॉर्क पुलिस को बहुत अधिक मात्रा में डोनेशन देते हैं, जिस वजह से वो कोई एक्शन नहीं लेते। रिपली कहता है कि हम यहीं पर चोरी करेंगे, यहाँ पर हर एक सामान चोरी का, स्मगलिंग का है। मार्टिन उसकी बात से इत्तेफाक रखता है और अब ये दोनों के दोनों यहाँ से निकल जाते हैं। जिसके बाद मार्टिन एक बार फिर से अलेक्जेंड्रा के पास जाता है और कहता है कि आज रात को मैं तुमसे क्लब में मिलना चाहता हूँ। हालांकि वो मना कर देती है, लेकिन फिर भी मार्टिन कहता है कि मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। वहीं दूसरी तरफ हमें लेफ्टिनेंट को दिखाया जाता है, जिसके पास एक डिटेक्टिव आता है और मेट्रो वाली चोरी के बारे में उसे सब कुछ बताता है। लेफ्टिनेंट कहता है कि मुझे इसके पीछे रिपली का हाथ लगता है। हो ना हो रिपली और मार्टिन कोई बड़ी चोरी को अंजाम देने वाले हैं। मैं पिछले कई सालों से रिपली को पकड़ने की कोशिश कर रहा हूं, लेकिन आज तक मुझे उसके खिलाफ कोई भी सबूत नहीं मिला। मेरी जिंदगी का एक ही मकसद है कि मैं किसी भी कीमत पर रिपली को अरेस्ट करूं। वहीं हमें मार्टिन को दिखाया जाता है, जो अलेक्जेंड्रा का इंतजार कर रहा है। कुछ देर के बाद अलेक्जेंड्रा वहां पर आ जाती है। ये दोनों एक दूसरे के साथ बहुत अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं, डांस
अनाउंस भी करते हैं, जिसके बाद ये दोनों बैठ जाते हैं। अलेक्जेंड्रा मार्टिन को बताती है कि मेरे पिता अब इस दुनिया में नहीं रहे और उन्हें रशियन माफिया ने मारा है क्योंकि उन्होंने रशियन माफिया से बहुत पैसे उधार लिए थे। वो चाहते थे कि रिप्ली म्यूजियम से उन कीमती एग्स को चुराए। जो जानने के बाद मेरे पिता न्यूयॉर्क पुलिस के पास गए और उनके खबरी बनने को तैयार हो गए, जिसके बाद रशियन माफिया ने उन्हें मार दिया। ये सारी बातें सुनकर मार्टिन बहुत हैरान होता है क्योंकि उसे पता है कि उसके पिता विक्टर को मारने वाला और कोई नहीं बल्कि रिप्ली है। रिप्ली ने खुद उसे बात बताई थी। अब ये दोनों के दोनों घर वापस आ जाते हैं, जहां पर ये दोनों एक दूसरे के साथ इंटीमेट भी होते हैं। और अगली सुबह जब उसकी आंख खुलती है तो वहां पर अलेक्जेंड्रा नहीं होती बल्कि उसके सामने रिप्ली होता है, जो मार्टिन से कहता है कि मैंने तुमसे कहा था कि अलेक्जेंड्रा से दूर रहना, वैसे भी हमें बहुत काम करने हैं। इसके बाद वो मार्टिन को अपने साथ ले जाता है और बताता है कि म्यूजियम में बहुत जल्दी एक बहुत बड़ी पार्टी होने वाली है और वही मौका होगा जब हमें उन बेशकीमती एग्स की लोकेशन का पता चलेगा कि म्यूजियम वालों ने उन्हें कहां पर रखा है। इसके बाद वो मार्टिन को एक बटन देता है जो कि एक कैमरा है और बताता है कि एक खास टेलर है जो पुलिस वालों के कपड़े बनाता है और वहां पर ज़िकॉव के भी कपड़े बन रहे हैं, जिसके पास म्यूजियम के हर एक दरवाजे का एक्सेस है। तुम्हें इस बटन को उसके कपड़ों पर लगाना होगा। और अब मार्टिन ऐसा ही करता है। वो उस टेलर की शॉप में जाकर उसकी ड्रेस का बटन चेंज कर देता है। शाम को पार्टी होती है जहां पर खुद रिप्ली और मार्टिन पुलिस वालों के कपड़े पहनकर अंदर एंट्री कर लेते हैं। यहाँ पर लेफ्टिनेंट भी होता है जो रिप्ली को पहचान लेता है। उसे समझ में आ जाता है कि रिप्ली यहाँ पर कुछ बड़ा कारनामा करने वाला है। अब रिप्ली और मार्टिन यहाँ से निकल जाते हैं, जिसके बाद रिप्ली अपने मोबाइल पर उस बटन वाले कैमरे से जो कि ज़िकॉव की ड्रेस में लगा हुआ है वहाँ का वीडियो देखना शुरू करता है। उन्हें पता चलता है कि उन बेशकीमती एग्स को बहुत ही सुरक्षित सेफ के अंदर रखा हुआ है, जिसे खोलने के लिए इन्हें बायोमेट्रिक्स यानी कि फिंगरप्रिंट्स की भी जरूरत है, जो कि ज़िकॉव के फिंगरप्रिंट्स होंगे। मार्टिन कहता है कि हम इस चोरी को नहीं कर सकते, पर रिप्ली कहता है कि हम चोरी जरूर करेंगे। इसके बाद मार्टिन ड्रिंक का गिलास लेकर ज़िकॉव के पास जाता और जानबूझकर ड्रिंक उसके कपड़ों में गिरा देता है और उसी बहाने से वो कैमरा निकाल कर ले आता है। अब सबसे पहले वाले लॉक को खोलने के लिए इन्हें ज़िकॉव के फिंगरप्रिंट्स की जरूरत है। इसीलिए अगले दिन मार्टिन उसी जिम में जाता है जहां पर ज़िकॉव वर्कआउट करने के लिए आता है और जब कार्डियो करके वो मशीन छोड़ता है तो मार्टिन बड़ी चालाकी से उसके फिंगरप्रिंट्स वहां से ले लेता है। इसके बाद दूसरा लॉक है जो कि एक आदमी की आवाज से खुलता है। मार्टिन ने उसकी आवाज को, उन शब्दों को भी रिकॉर्ड कर लिया होता है। अलेक्जेंड्रा एक बार फिर से मार्टिन से मिलने के लिए आती है। दरअसल अब वो भी मार्टिन से प्यार करती है, इसीलिए वो मार्टिन से कहती है कि तुम भी वही काम करते हो जो मेरे पिता विक्टर किया करते थे। कहीं तुम्हारा भी वही अंजाम ना हो जो मेरे पिता का हुआ था। कहीं तुम भी मुझे हमेशा के लिए छोड़कर ना चले जाओ। ये सुनकर मार्टिन सोच में पड़ जाता है और वो रिप्ली के पास जाता है और कहता है कि इस काम में बहुत खतरा है, इसमें हमारी जान भी जा सकती है। रिप्ली कहता है कि एक बार को एग्स चुराकर हमारी जान बच सकती है, लेकिन रशियन माफिया हमें कभी जिंदा नहीं छोड़ेगा। वही रशियन माफिया के हेड को दिखाया जाता है जिसने अलेक्जेंड्रा को किडनैप कर लिया है और अब रिप्ली और मार्टिन उसके पास जाते हैं, जहां पर रशियन माफिया रिप्ली से कहता है कि मुझे पैसे नहीं, वही 2 एग्स चाहिए जो म्यूजियम के अंदर है, क्योंकि वो मेरे ग्रैंडफादर के थे। यहाँ के न्यूयॉर्क के लोग उसे चुरा कर ले आए और हमेशा के लिए हमसे उन एग्स को दूर कर दिया और अब मैं उन एग्स को वापस पाना चाहता हूँ। वो मेरे खानदान की निशानी है और अब अलेक्जेंड्रा की जान खतरे में, इसीलिए मार्टिन जल्दी से जल्दी इस काम को अंजाम देना चाहता है। ये म्यूजियम के पास वाली बिल्डिंग में चले जाते हैं जिनकी दीवार एक दूसरी दीवार से मिली हुई है। वहां पर ये ड्रिल करना शुरू कर देते हैं। हालांकि सिक्योरिटी ड्रिल की आवाज सुन लेती है, लेकिन नीचे बेसमेंट में मेंटेनेंस का काम चल रहा होता है। इन्हें लगता है कि ये आवाज वहीं से आ रही है। वही हमें मार्टिन और रिप्ली को दिखाया जाता है जो दोनों के दोनों दीवार के अंदर होल करके म्यूजियम के अंदर आ जाते हैं, जिसके बाद अलार्म बजना शुरू हो जाता है। अलार्म की आवाज सुनकर एक सिक्योरिटी ऑफिसर चेक करने के लिए जाता है, पर वहां पर उसे कोई नहीं मिलता, जिसके बाद वो अलार्म बंद कर देता है और तभी वहां पर मार्टिन उस पर गन तान देता है, साथ ही उसका कार्ड भी उससे ले लेता है। यहाँ पर मार्टिन बड़ी चालाकी से जितने भी कैमरास होते हैं उन सब में एक रिकॉर्डेड फुटेज चला देता है ताकि किसी को पता ना चले कि अंदर क्या हो रहा है। अब जो सिक्योरिटी ऑफिसर
ऑफिसर होता है जिसका कार्ड मार्टिन ने लिया है। ये उसे इलेक्ट्रिक रूम में छुपा देते हैं और उस जगह पहुंच जाते हैं जहां पर इन्हें सेफ के दरवाजे को खोलना है। मार्टिन फिंगरप्रिंट्स लगाता है और रिप्ली के पास वॉइस रिकॉर्डिंग होती है जिससे पहले दरवाजे को खोलने में कामयाब हो जाते हैं। लेकिन अब भी इनके सामने जो सेफ है वहां तक पहुंचना इतना आसान नहीं है क्योंकि बीच में लेजर लाइट्स का पूरा जाल बिछा हुआ है। लेकिन मार्टिन बड़ी चालाकी से धीरे धीरे आगे बढ़ता है। उसके पास एक खास तरह का डिवाइस होता है जिस डिवाइस को लेजर लाइट के नीचे रखता है और लेजर लाइट अपने आप ही खत्म हो जाती है। ये दोनों के दोनों सेफ तक पहुंच जाते हैं। लेकिन इस सेफ को खोलना भी इतना आसान नहीं है, इसमें इन्हें बहुत वक्त लगने वाला है। वही लेफ्टिनेंट को दिखाया जाता है जिसे फोन आता और बताया जाता है कि कुछ देर पहले म्यूजियम के अंदर अपने आप ही अलार्म बजना शुरू हो गया था पर अंदर कोई नहीं था। वो समझ जाता है कि हो ना हो रिप्ली आज अपने काम को अंजाम देने वाला है, इसीलिए वो अपनी सिक्योरिटी के साथ म्यूजियम की तरफ निकल पड़ता है। वही म्यूजियम में हमें रिप्ली और मार्टिन को दिखाया जाता है जो सेफ खोलने में कामयाब हो जाते हैं और अभी दोनों के दोनों सेफ के अंदर जाते हैं जहां पर रिप्ली देखता है कि सामने एक बॉक्स के अंदर वही एग्स हैं जिसे चुराने के लिए वो यहाँ पर आया है। वो एग्स का बॉक्स उठाकर जैसे पीछे पलटता है तो देखता है कि मार्टिन ने उस पर गन तान रखी है। मार्टिन कहता है कि मैं कोई चोर नहीं हूँ बल्कि मैं लेफ्टिनेंट के लिए काम करता हूँ, मैं एक पुलिस ऑफिसर हूँ। जानबूझकर लेफ्टिनेंट ने मुझे तुम्हारा साथ देने के लिए कहा था ताकि मैं तुम्हें रंगे हाथ पकड़ सकूं और हमेशा के लिए तुम्हें सलाखों के पीछे भेज सकूं। रिप्ली कहता है कि तुम मुझे पकड़ना चाहते हो तो पकड़ लो, लेकिन तुम्हें अलेक्जेंड्रा को बचाना होगा क्योंकि रशियन माफिया उसे मार देंगे। इन एक्स को तुम अपने साथ ले जाओ और अलेक्जेंड्रा को बचा लो। और अब मार्टिन ऐसा ही करता है। दरवाजा बंद होने से पहले वो एक्स लेकर वहां से निकल जाता है जिसके बाद दरवाजा बंद हो जाता है और रिप्ली अंदर ही फंस जाता है, जिसका मतलब ये है कि पुलिस जल्दी आकर उसे गिरफ्तार कर लेगी। पर पुलिस के आने से पहले इस म्यूजियम को चलाने वाले वो दो लोग जिनके फिंगरप्रिंट्स और वॉइस की रिकॉर्डिंग इन्होंने की थी और दरवाजे को खोला था, वो दोनों यहाँ पर आ जाते हैं। रिप्ली उनसे कहता है कि तुम मुझे पुलिस के हवाले कर सकते हो लेकिन मेरे पास तुम्हारे लिए एक बहुत अच्छी ऑफर है। वही में मार्टिन को दिखाया जाता है जो सिक्योरिटी को चकमा देकर वहां से एक्स लेकर निकल जाता है और रशियन माफिया के बॉस के पास पहुंच जाता है जिनके पास अलेक्जेंड्रा है। वो उस बॉक्स को जिसके अंदर एक्स है रशियन माफिया के बॉस को दे देता है, जिसके बाद रशियन माफिया का बॉस उस बॉक्स को खोल कर दिखाता है। मार्टिन हैरान हो जाता है क्योंकि उसके अंदर जो एक्स होते हैं वो सोने चांदी या हीरे के नहीं बल्कि लकड़ी के होते हैं। अब मार्टिन वहां से बॉक्स देकर निकल जाता है। अगली सुबह वो लेफ्टिनेंट के पास जाता है। लेफ्टिनेंट कहता है कि हमने रशियन माफिया के बॉस को पकड़ लिया है, जिसके बाद रशियन माफिया के बॉस को वो उसके सामने लाते हैं। मार्टिन कहता है कि रशियन माफिया का बॉस नहीं है, ये कोई और है, मैंने जिसे बॉक्स दिया था वो कोई और था। जिसके बाद लेफ्टिनेंट उसे बहुत सारे लोगों की फोटोज दिखाता है और जब एक एक करके फोटोज बदलती है तो एक फोटो पर मार्टिन कहता है कि यही रशियन माफिया का बॉस है। मार्टिन को बताया जाता है कि रशियन माफिया का बॉस नहीं है बल्कि इसका नाम विक्टर है, जो कि रिप्ली का पार्टनर और अलेक्जेंड्रा का पिता है। ये जानने के बाद मार्टिन को सब कुछ समझ में आ जाता है कि किस तरह से रिप्ली ने उसे बेवकूफ बनाया। उसने अपने दोस्त विक्टर को कभी नहीं मारा था, उन्हें पता था कि अंडरकवर एजेंट उनके पीछे आने वाले हैं, इसीलिए रिप्ली ने अपने दोस्त विक्टर को मारने का नाटक किया। उसे हमेशा से पता था कि मार्टिन एक पुलिस ऑफिसर है, इसीलिए उसने मार्टिन को अपने प्लान में शामिल किया, उसका इस्तेमाल किया। लेफ्टिनेंट मार्टिन को बताते हैं कि हम रिप्ली को गिरफ्तार नहीं कर पाए क्योंकि म्यूजियम वालों ने ये स्टेटमेंट दी है कि म्यूजियम में किसी तरह की कोई चोरी नहीं हुई। दरअसल जब जिकोव और उसका साथी रिप्ली के पास आए थे जब वो सेफ के अंदर था, तो रिप्ली ने कहा था कि यहाँ पर बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो इलीगल है और जल्दी यहाँ पर पुलिस आने वाली है जो यहाँ पर इन सब इलीगल चीजों को, स्मगलिंग की चीजों को देख लेगी, जिसके बाद तुम्हारे ऊपर, म्यूजियम के ऊपर केस होगा। मैं इन सब इलीगल चीजों को यहाँ से हटाने में तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। म्यूजियम के उन दोनों लोगों ने उसकी बात मान ली थी, जिसके बाद उन्होंने वहां से सारी इलीगल चीजों को हटा दिया और ना ही उन्होंने किसी भी तरह की चोरी की कोई रिपोर्ट लिखवाई, जिस वजह से रिप्ली को रिहा कर दिया गया। लेफ्टिनेंट मार्टिन को बताता है कि जिस वकील ने रिप्ली का केस लड़ा और उसे रिहा करवाया उसका नाम अलेक्जेंड्रा है, यानी कि विक्टर की बेटी। मार्टिन को इस सुनकर बहुत दुख होता है क्योंकि उसने अलेक्जेंड्रा से सच्चा प्यार किया था। कुछ दिनों के बाद
रिप्ली मार्टिन को कॉल करता और कहता है कि मैं देश छोड़कर जा रहा हूँ क्योंकि मुझे एक्स की डील करनी है। हमें शुरू से पता था कि तुम एक कॉप, एक पुलिस वाले हो। और अब रिप्ली यहाँ से निकल जाता है। मार्टिन भी न्यूयॉर्क छोड़कर वापस अपनी सिटी चला जाता है, लेकिन कुछ वक्त के बाद वो न्यूयॉर्क वापस आता है क्योंकि उसे पता चलता है कि अलेक्जेंड्रा अब भी न्यूयॉर्क में है। वो अलेक्जेंड्रा से क्लब में मिलता है जहाँ पर ये दोनों एक दूसरे से बहुत बातें करते हैं। मार्टिन अब भी अलेक्जेंड्रा को बहुत पसंद करता है, वो उससे सच्चा प्यार करता है। इसके बाद ये क्लब से बाहर निकल जाते हैं जहाँ पर अलेक्जेंड्रा ये एक्सेप्ट करती है कि उसके दिल में जो मार्टिन के लिए फीलिंग्स थी, जो प्यार था, वो हमेशा से सच्चा था और आज भी वो उससे प्यार करती है। जो सुनकर मार्टिन को बहुत खुशी होती है। ये दोनों अब एक दूसरे के साथ ही रहने वाले हैं और इसी के साथ ये फिल्म, ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। उम्मीद करते हैं कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी।